जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं सोहेल पटेल एमपीपीएससी योद्धा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। देखो, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश की जलवायु। तो मैंने बताया ना, जलवायु के बाद ही हम पढ़ेंगे वर्षा। तो मध्य प्रदेश की जलवायु को हमने पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप पिछला लेक्चर जाके देख सकते हैं। तो देखो, हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में वर्षा। तो देखो, मध्य प्रदेश में वर्षा जो होती है, तो देखो एक औसत वर्षा अलग होगी। मध्य प्रदेश में वर्षा का हम पढ़ रहे हैं वितरण कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में वर्षा को कितने भागों में बांटा गया है। तो मध्य प्रदेश में वर्षा को कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में बांटा गया है। तो देखो, एक एक चीज़ आपको याद रखना है, ये चार भाग है। तो इन भागों को पढ़ने से पहले हम मैप की स्टडी कर लेते हैं कि मैप कैसे कैसे हमें दे रखे हैं। तो देखो, ये नीचे आपको मैप दिखाई दे रहा है। 2 मिनट आप और मैप देख लीजिए। देखो, 2-3 मैप बना रखे हैं मैंने, ताकि हम किसी भी चीज़ की क्या कर सके, कंपेरेटिव स्टडी कर सके। अलग अलग बुकों में क्या दे रखा है, अलग अलग चीज़ें दे रखी है। अलग अलग मैप में अलग अलग चीज़ हमें दे रखी है। तो इससे क्या होगा, हम ये अगर चीज़ पढ़ेंगे हम, तो इससे क्या होगा, हमें सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। हाँ, क्या पे क्या दे रखा है। तो देखो, ये ऊपर वाला मैप दिख रहा है आपको। तो देखो, यहाँ क्या कर रखा है। देखो, ये जो वर्षा वाला क्षेत्र है, देखो 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पे भी हो रही है। ये कौन सा, मालवा का पठार है। और जस्ट इसके ऊपर भी देखो, 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। और इसको बोलते हैं हम मध्य भारत का पठार। मतलब इन दोनों क्षेत्रों को उसने एक ही भाग में बना रखा है। फिर क्या है, देखो 75 से 125 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा दे रखी है। और एक जगह दे रखा है 125 से 150 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर से अधिक। तो देखो, 4 क्षेत्र हो गए। एक की पूरा क्षेत्र बना दिया उसने, एक क्षेत्र ये बना दिया उसने, एक क्षेत्र ये बना दिया। तो एक ये पहला हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। ये 4 क्षेत्र उसने बना दिए इस टाइप से। अब देखो, नीचे आप देखोगे ना, तो 4 क्षेत्र में देखो इसने कैसे डिवाइड कर रखा है इसने। ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है ना, इसको अलग ही क्षेत्र बना रखा है। इसको बोले निम्न वर्षा का क्षेत्र। देखो, यहाँ पे जो वर्षा का वितरण करा ना, तो कैसे करा, ये जो क्षेत्र है ना 75 से 125 सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं औसत वर्षा वाला क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको हम? औसत वर्षा। कैसी वर्षा वाला क्षेत्र है ये? औसत वर्षा वाला क्षेत्र। तो देखो, ये औसत से कम वर्षा हो रही है, देखो यहाँ, तो इसको क्या बोल दूंगा, औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र। और यहाँ पे नीचे औसत से अधिक वर्षा हो रही है, तो इसको क्या बोलूंगा, औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए बोलूंगा अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र। देखो, 4 क्षेत्र आ गए मध्य प्रदेश में वर्षा के वितरण का। अब देखो, जस्ट नीचे चलेंगे, देखो एक और मैप दे रखा है हमने। तो इस मैप में और अलग ही बना रखा है उसने। इस वाले क्षेत्र को उसने बोले निम्न वर्षा का क्षेत्र। मतलब वर्षा क्या हो रही है, निम्न, बहुत ज़्यादा कम हो रही है। देखो, निम्न वर्षा का क्षेत्र, ये मत याद करना आपको 80 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। आप 75 आइडियल मान के चलिए कि 75 से कम क्या हो रही, वर्षा हो रही है 75 से। फिर देखो, नीचे एक और मैप आ गया। देखो, इसको बोलते हैं हम औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र। देखो, औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र। और कितनी वर्षा हो रही है यहाँ पे, देखो 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच में। फिर देखो, ये क्षेत्र आ गया, इसको बोलते हैं हम औसत वर्षा वाला क्षेत्र। ये आपको जरूर याद करना है, इसको 75 से 125 सेंटीमीटर के बीच में लेना है आपको। ठीक है, ये जो दे रखा ना, ये वाला डाटा आपको याद नहीं रखा, सिर्फ क्षेत्र का नाम याद करना है। फिर ये है औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। कितने सेंटीमीटर वर्षा आ गई यहाँ पे, देखो 125 से 150 सेंटीमीटर। और सिर्फ इसी क्षेत्र के अंदर एक क्षेत्र है पंचमढ़ी। ये पंचमढ़ी यहाँ पे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, इसलिए इसको बोला अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है ये। कौन है? पंचमढ़ी। और कितनी वर्षा होती है यहाँ पे, 200 सेंटीमीटर से अधिक। कैसे किसी बुक में इसी को क्या दे रखा है, 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। किंतु बहुत ही छोटा है, क्षेत्र बनाने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ पंचमढ़ी लिख देंगे तो एक स्थान बना दिया इसको। तो देखो, 4 विभाजन कर दिए उसके। ए पहला विभाजन ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। इसको नहीं लिया उसने। ये समझ में आ रही बात। देखो, एक मैप और नीचे दे रखा है, तो इस मैप को भी आप अच्छे से देख लीजिए। ये मैप मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, सारे मैप इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जितनी बुक्स आप पढ़ोगे ना, इतना ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होगा। तो कन्फ्यूजन को खत्म करने के लिए मैं आपको यहाँ सारी चीज़ों को बता रहा हूँ, ताकि हमें किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो और एग्जाम में अगर कोई प्रश्न हमसे आए तो हम उसका सटीक उत्तर दे पाएँ। ठीक है दोस्तों, सब सही होगा। देखो, कैसे होगा सही वो मैं आपको बताऊंगा, वही मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ऑप्शन से हम अपना ऑप्शन आंसर क्या करेंगे, करेक्ट। देखो, एक और मैप दे रखा है, और इस मैप में देखो कैसा बना रखा है। देखो, औसत वर्षा वाला क्षेत्र ये बना रखा है, ये औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र है, ये औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, और ये अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र। देखो, इसमें 4 प्रकार से कैसे बना रखा। तो देखो, इसमें औसत वर्षा वाला क्षेत्र इसमें शामिल कर लिया उसने। बताओ आप। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अलग अलग बुकों में अलग अलग प्रकार के मैप बना रखे हैं, इसलिए हमें सिर्फ एक बुक पढ़ना है और हमारे कन्फ्यूज़न को हमें ख़त्म करना है। तो देखो, आइए हम इस कन्फ्यूज़न को ख़त्म करते हैं। तो देखो, ये हमारे पास ये एक मैंने वर्षा का वितरण कर रखा है, और आपको ये जो वर्षा का वितरण जो मैंने बता रखा है, बस यही याद करना है आपको। ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। तो देखो, इसमें क्या कर रखा है, निम्न वर्षा का क्षेत्र ये नीचे दे रखा है। ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्या आ जाएगा, निम्न वर्षा वाला क्षेत्र आ जाएगा। इसको क्या कहते हैं हम, निम्न वर्षा वाला क्षेत्र। और इसी क्षेत्र में आपको पड़ेगा मध्य प्रदेश की सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र मिलेगा आपको। अगर आपसे को पूछ ले कि मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो यही होती है भिंड, गोहद। ये भिंड है, यहाँ पे भिंड में एक जगह गोहद, सबसे कम वर्षा होती है यहाँ पे 55 सेंटीमीटर।
तो देखो समझ में आ गया हमें कि 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। तो ये कैसा क्षेत्र, देखो निम्न वर्षा का क्षेत्र। कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा। फिर देखो यहाँ पे औसत से कम वर्षा का क्षेत्र, ये रहा देखो औसत से कम वर्षा का क्षेत्र, ये रहा 50 से 75 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे लिखा है 50 से 75 सेंटीमीटर, और आपको ये दिख जाए कौन सा क्षेत्र है, ये मालवा का पठार। ये क्या है, मध्य भारत का पठार, ये है मालवा का पठार। ये क्या है, औसत से कम। आ गई बात समझ में आपको। मैप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैप से सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये औसत से क्या है, देखो कम, और ये क्या है, औसत। ये औसत वर्षा वाला क्षेत्र। देखो औसत वर्षा वाला क्षेत्र कितना है, 75 से 125 सेंटीमीटर के बीच में होता है। और ये है देखो 125 से 150 सेंटीमीटर, ये क्या है, औसत से अधिक। ये क्या है, औसत से अधिक। तो देखो मैंने इसको क्या कर दिया, औसत से अधिक। और ये बीच में सिर्फ एक स्थान बना रखा है कि 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। और ये क्या है, पंचमढ़ी बोलते हैं इसको, पंचमढ़ी। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा क्या होती है, पंचमढ़ी में होती है। ये याद रखना है आपको। वो पंचमढ़ी कहाँ पे मिलेगी आपको, होशंगाबाद। और इसी होशंगाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया आप, नर्मदापुरम। रहेगी बात आपको याद। तो पंचमढ़ी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैप आपको याद रखना है। और ये जो क्लासिफिकेशन मैंने जो बता रखा है ये याद करना है। तो देखो अलग अलग मैप दे रखे हैं, फिर अलग अलग उनका क्लासिफिकेशन कर रखा है, वर्षा का वितरण भी अलग अलग बना रखा है। ये आपको जो मैप बनाया है मैंने, ये मैप आपको याद करना है। तो पहला पार्ट तो ये हो जाएगा, औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र। यहाँ पे आप नंबर डाल लीजिए, पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, ये तीसरा नंबर हो गया, और ये क्या हो गया, ये चौथा नंबर हो गया। ठीक है, ये पहला नंबर बना दिया मैंने, ये दूसरा नंबर मैंने बना दिया, ये तीसरा नंबर मैंने बना दिया, और ये क्या बना दिया मैंने, चौथा नंबर। रहेगी बात आपको याद। बस ये क्लासिफिकेशन आपको याद करना है। आज के लिए इतना है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।